हेलो भारतवासियों, मैं हूँ फैक्ट भाई और गांधी जी नेहरू की इन तस्वीरों को देखकर हर देशवासी की आंखें बड़ी हो गईं। उनका ये बोलना कि मैं बहुत संयम अपना रखता हूँ फॉरेन लेडीज़ के साथ, इसलिए मैं उनके साथ रहता हूँ, ये सब चीज़ों के मैं अगेंस्ट हूँ। कि हम गांधी जी को फादर ऑफ द नेशन का टाइटल नहीं दे सकते कि उनकी पीढ़ी का कोई व्यक्ति नेहरू सरनेम रखने से डरता क्यों है। सिर्फ यही नहीं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, बैरिस्टर वीर सावरकर, शहीद भगत सिंह जैसे वीरों की कंट्रोवर्शियल तस्वीरें देखकर भी हर हिंदुस्तानी का खून खौल उठा। लेकिन भाई लोग, ये मत भूल जाना कि फैक्ट भाई अपने रिलीजन के कॉलम में बोल्ड और कैपिटल में इंडियन लिखते हैं, और इसी फर्ज के चलते फैक्ट भाई बताएगा इन फोटोज के पीछे का असली सच, जिसे जानकर हर एक हिंदुस्तानी की छाती गर्व से और चौड़ी हो जाएगी। इसीलिए वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में #जय हिंद जरूर लिखना। नंबर 1, बापू तो रहता मस्ती में। ये तस्वीर अपने आप में चीख चीख कर इतना कुछ कह रही है कि देखने वाला गांधी जी के चरित्र पे सवाल उठा दे। पर हमारे देश को आजादी दिलाने के लिए अंग्रेजों से लड़ते हुए महात्मा गांधी वाले कैप्शन और #नाथुराम गोडसे जिंदाबाद कहकर लॉकडाउन में वायरल हुई ये तस्वीर झूठी है। एडिटिंग की मदद से पंडित जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी की ये फोटो, जिसे 1946 में एसोसिएटेड प्रेस ने खींचा था, वायरल किया गया। उनकी इस असली फोटो का असली कैप्शन था, देश को आजादी दिलाने वाले महात्मा गांधी इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर के साथ हंसते हुए। पर महात्मा गांधी की इज्जत को इसी तरह कई बार सोशल मीडिया पे नीलाम किया गया है, जैसे 2021 में वायरल आजादी के पहले की ये तस्वीर, जिसमें वो एक ब्रिटिश महिला के साथ नाचते हुए नजर आए। पर असल में ये गांधी जी की नहीं, एक ऑस्ट्रेलियन आर्टिस्ट है, जिसने सिडनी में हुए चैरिटी गला के लिए महात्मा गांधी का पहनावा चुना था। 2012 में बॉलीवुड लाइव वेबसाइट पर पहली बार नजर आई इस तस्वीर को ध्यान से देखने पे आपको नजर आएगा कि गांधी जी का शरीर उनकी बाकी तस्वीरों से अलग है। यही नहीं, गांधी जी और आर्टिस्ट के पैरों की जूती में भी काफी फर्क है। नंबर 2, नेहरू जी की रंगरलियां। चाचा नेहरू अपनी जेब में गुलाब क्यों रखते थे? वेल, अगर आप सबका जवाब है लड़कियों को देने के लिए, तो रुको जरा, सबर करो। क्योंकि आज हर दूजे आदमी को यही लगता है कि पंडित जी की ये वाली तस्वीर असली है। लेकिन क्या आपने इसके पीछे की कहानी सुनी है? नहीं, कोई नहीं, फैक्ट भाई आपको बताएगा। असल में वो फोटो ड्राइंग द लाइन ड्रामा की है, जहाँ साइलस कार्सन नेहरू बने थे और लूसी ब्लैक ने एडविना का किरदार निभाया था। और खबरों के मुताबिक उस तस्वीर को 2013 में खींचा गया है। पर आज न सिर्फ वो तस्वीर, लेकिन नेहरू जी की और 2 तस्वीरें काफी बदनाम रह चुकी है, जहाँ एक थी किसी महिला का नेहरू जी को गाल पे पप्पी करना और दूसरी थी एक बूढ़ी औरत के साथ पप्पियां लेना। तो भाई लोग, पहले बात करेंगे पहली तस्वीर की, जहां नेहरू जी के पीछे एक महिला खड़ी है, जो और कोई नहीं लेकिन पंडित जी की भांजी नयनतारा है। और दूसरे फोटो में दिखने वाली औरत कोई और नहीं, पंडित जी की बहन है। जहां ये दोनों ही तस्वीरें तब खींची गई थी जब नेहरू चाचा लंदन गए थे। इतना ही नहीं, नेहरू जी की बहन के साथ वाली एक और फोटो को लोगों ने गलत समझा था, लेकिन जब उस तस्वीर का रिवर्स इमेज सर्च किया गया, तब जाकर लोगों ने यकीन किया। मगर रुकिए, आज फैक्ट भाई एक और तस्वीर का सच बताएगा। आप सबके सामने कभी ना कभी चाचा जी की ये फोटो तो आई होगी। तो भाई लोग, ये और कुछ नहीं, बस आंखों के साथ छलावा है, यानी एडिटिंग का कमाल। लेकिन सच इतना वायरल नहीं हुआ जितना ये झूठी तस्वीरें वायरल हुई थी। नंबर 3, बोस अभी जिंदा है। बहादुरों, बिना कीमत चुकाए इस दुनिया में कुछ हासिल नहीं होता। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के ये शब्द इतने फौलादी थे कि इनसे लाखों हिंदुस्तानियों को आजादी के लिए लड़ने का जज्बा मिला था। पर अंग्रेजों को भारत से भगाने का आंदोलन पूरा होता उससे पहले 18 अगस्त 1945 के दिन बोस एयर क्रैश में मारे गए। और तब से लेकर अब तक लोग इनकी मौत की गुत्थी को सुलझा रहे हैं। कुछ वक्त पहले नेताजी के अपनी ही मौत की खबर पड़ने वाली ये झूठी तस्वीर वायरल हुई थी। पर ये तस्वीर जितनी झूठी है, उससे कहीं ज्यादा सच्चा लोगों का ये मानना है कि नेताजी असल में गुमनामी बाबा हैं, जो भेष बदलकर उत्तर प्रदेश में रह रहे थे और 1985 में उनकी मौत हुई। और हैरान करने वाली बात यह है कि 42 दिनों तक किसी को गुमनामी बाबा की मौत की खबर नहीं हुई और ना ही उनकी डेड बॉडी की कोई तस्वीर है, ना ही उनका डेथ सर्टिफिकेट। 2016 में जब गवर्नमेंट ने इंक्वायरी कमीशन बिठाया तो ये बात सामने आई कि गुमनामी बाबा नेताजी नहीं, उनके फॉलोअर थे। पर इस रिपोर्ट को सच मानने से पहले ये भी जान लो कि नेताजी की भांजी ललिता बोस को जब गुमनामी बाबा के कमरे से मिला सामान दिखाया गया था, तो उन्होंने उसे नेताजी का बताया था। यही नहीं, हैंड राइटिंग एक्सपर्ट कार्ल बैगेट, जिन्हें 40 साल का एक्सपीरियंस था, उन्होंने भी गुमनामी बाबा और नेताजी की लिखावट को एक ही इंसान का बताया था। लेकिन इसके बावजूद गवर्नमेंट का फैसला यही है कि गुमनामी बाबा नेताजी नहीं थे। आपको क्या लगता है? नंबर 4, जेल के अंदर सीसीटीवी। वीर, महावीर, परमवीर। आज वीर सावरकर के बारे में हर एक का यही मानना होगा, मगर 1911 में जब उन्हें जेल हुई तो उस जेल में
चार ही घुसने लायक जितना भी कोई होल नहीं था। वैसे में जब एक ने ये ट्वीट किया कि उसी जेल में से सावरकर का वीडियो वायरल हुआ है तो खुद फैक्ट भाई अपना सर खुजाने लगा। इतना ही नहीं, उस आदमी का तो ये तक कहना था कि इस फुटेज को ब्रिटिश जर्नलिस्ट ने खींचा था, लेकिन फैक्ट भाई की रिसर्च के मुताबिक ये एक अफवाह है और इसका सबूत है ये फोटो। असल हकीकत ये है कि उस शख्स ने 1983 में सावरकर पर बनने वाली बायोग्राफी से इस फुटेज को चुराया था। इनफैक्ट इस मूवी को बनाने वाले प्रेम वैद्य को कई नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड भी मिल चुके हैं। यानी सोचो, लोग झूठी खबर फैलाने के लिए अवार्ड्स जीती मूवीज के सीन्स भी चुरा लेते हैं। नंबर 5, एक और जुल्म की कहानी। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, पर अपनी ही सरजमी को अपना कहने के लिए जो वीर शहीद हुए उन पे हुए जुल्म की कहानी से आज भी रूह कांप जाती है। ये तस्वीर भी अंग्रेजों के उसी जुल्म की कहानी बयान कर रही है, जिसमें भले ही चेहरे नजर ना आए पर ये साफ नजर आ रहा है कि एक अंग्रेज एक हिंदुस्तानी के हाथ बांधकर उसे कोड़े मार रहा है। और इतना काफी था, फेक न्यूज फैलाने वालों ने 1 और 1 यानी 2 का गणित लगाया और कह दिया ये शहीद भगत सिंह है। पर जब ये फोटो वायरल हुआ तो पता चला कि ये तस्वीर असल में कसूर रेलवे स्टेशन पर 1919 में ली गई थी, जिस वक्त भगत सिंह सिर्फ 12 साल के थे और लाहौर के DAV स्कूल में पढ़ रहे थे और अब तक उनका आजादी के आंदोलन से कोई वास्ता नहीं था। 74 में इंडिपेंडेंस डे से पहले वायरल हुए इस पोस्ट की तरह हर साल ऐसे झूठे पोस्ट आते हैं, इसीलिए बिना जाने कुछ भी सच न माने। नंबर 6, रानी साहिबा की फोटो। हिंदुस्तान के अंदर सबसे पहले फोटोग्राफर हैं 1849 के जॉन मैककॉश, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई के फोटो की अगर बात करें तो वो है 1854 में खींची हुई ये तस्वीर। पर जब फैक्ट भाई ने जोड़ा, घटाया, गुणाकार किया और उसके बाद जब भागाकार किया तब एक ही जवाब मिला, और जो है नकली। क्योंकि चाहे फोटो में दिखने वाली रानी साहिबा उनके बायोग्राफर जॉन लैंग के वर्णन के मुताबिक सही हो, लेकिन एक विधवा और रानी होने के नाते रानी लक्ष्मीबाई फोटोशूट के नाम पर ऐसे फोटो नहीं खिंचवा सकती। पर जहां कईयों का मानना है कि वो फोटो हॉफमैन द्वारा खींचा गया था, वहीं दूसरे लोगों का मानना है कि नहीं, हॉफमैन ने रानी की दूसरी तस्वीर को खींचा था। इनफैक्ट ABP न्यूज ने भी लोगों को यही सच्चाई बताई थी कि हॉफमैन द्वारा खींची दूसरी तस्वीर ही असली है। We found a YouTube video by ABP News claiming to show this. लेकिन जब इस फैक्ट का भी पुष्टिकरण किया गया तो हिस्ट्री सामने आती है। जहां रानी को गद्दी 1853 में मिली और इस फोटो को 1850 का बताया जा रहा है, तो ये राज श्रृंगार कैसे और वो फोटो फिर असल में किसकी है? गुड क्वेश्चन। ये राज भी उसी के साथ चला गया सर। नंबर 7, इफ्तार की पार्टी। इंटरनेट पर कुछ चले ना चले, खाने पीने की फोटो वीडियो चलती रहती हैं। वैसे ही फेसबुक पर वायरल इस तस्वीर के साथ भी हुआ और इस पोस्ट में ये भी लिखा गया कि ये फोटो आजादी के बाद के पहले रमजान की है। इतना ही नहीं, लोगों को इस फेक न्यूज पर इतना भरोसा हो गया कि इसे 11,000 शेयर्स और 54,000 व्यूज भी मिले थे। मगर मेरे बोले भाई लोग, ये फोटो कोई इफ्तार पार्टी की नहीं है, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा होस्ट किए गए दावत की फोटो है। और ये दावत भी इसलिए रखी गई थी क्योंकि राजगोपालाचारी जी उस वक्त इंडिया के गवर्नर जनरल बने थे। पर छेड़खानी करते हुए सरदार पटेल की और एक तस्वीर वायरल हुई थी, जो है उनके स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का चाइनीज दिखना। हालांकि ऐसा भी एक स्टैच्यू है, पर प्रतीश नंदी के एक ट्वीट ने लोगों को ये बताया कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में सरदार पटेल का चेहरा चाइनीज आदमी का है। और जब लोगों ने थोड़ा रिसर्च किया तो पता चला कि नंदी ने जो फोटो अपलोड की है वो 10 साल पुरानी है। तो भाई लोग, जैसे वीडियो के स्टार्ट में मैंने कहा था कि अगर इसे देख आपके दिल में देशभक्ति जाग उठे तो कमेंट में #जय हिंद जरूर लिखना। और आपको इसके साथ हिंदुस्तान के अंदर की कुछ और नायाब तस्वीरों के बारे में जानना है तो इस आई बटन पर क्लिक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय, जय हिंद।